प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप सबका स्वागत है आज के संडे सर्विस मॉर्निंग में। और एक बार फिर से हम आपको मिलकर बहुत ही आनंदित हुए और आशा करते हैं आप भले हैं। आज की सुबह आइए परमेश्वर की उपस्थिति में उसकी आराधना करें, नाचते हुए, गाते हुए और आनंद के साथ मिलकर हाथों को बजाकर। जय जयकार करे, ओ जय जयकार करे मिलकर। ओ जय जयकार करे, ओ जय जयकार करे। वो है हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता बचाता। वो है हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता बचाता। हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर तन मनवारे दे अपना अधिकार। ओ जय जयकार करे, ओ जय जयकार करे। एक साथ मिलकर उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी ना डिगेगा। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी ना डिगेगा। चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे हो अकाल, सब संकट से, सब कष्टों से ले जाएगा पार। जय जयकार करे उसके नाम की। ओ जय जयकार करे, ओ जय जयकार करे, ओ जय जयकार करे। का प्रभु है, राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। एक साथ मिलकर राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। हालेलुया। राजाओं के राजा की, प्रभु के प्रभु की स्तुति हो, उसके नाम की स्तुति हो। आज की सुबह हम बताना चाहते हैं कि परमेश्वर महान है और उसका काम, उसका पराक्रम सर्वदा हमारे लिए बहुत आयत की होती है। उसकी आशीष हमारे लिए बहुत आयत की होती है। उसने कहा है कि मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफ़ी है। इसीलिए आज कोई भी बीमारी, कोई भी गरीबी, तंगी आपके जीवन में बड़े नहीं हो सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह आपके जीवन में है। इसलिए हर वो तकलीफ से आपको ले जाएगा पार, आपका आज़ाद करेगा। इसलिए आज की सुबह हम परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आंखों को बंद करते हैं
और उस जीवित खुदावन की आराधना करते हैं, जीसस गॉड। और आज की सुबह हम उस पवित्र आत्मा को अपने जीवन में स्वागत करेंगे। ओ हालेलुया, क्योंकि उसके रूह के द्वारा हर चीज संभव है। हर वो बाधाएं, हर वो पहाड़ टूटकर गिर सकते हैं। Yes, God. Lord, we need you, Lord, in this morning. आज की सुबह पिता मुझे आपकी जरूरत है। Lord, come in my heart, Lord. तू है मेरा, मैं हूँ तेरा, जब तू ही है सब कुछ मेरा। तू जो मेरा, मैं हूँ तेरा, जाने जहाँ। ओ तू जो मेरा, मैं हूँ तेरा, जाने जहाँ। ओ को कर नया, रूहिया 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 सबको कर नया। तेरी सोच मेरी सोच बने, तेरी बातें मैं जुबां पे रखूं, तेरा मन जैसा मेरा मन हो, तेरी इच्छा ये जीवन में करूं। तेरी सोच मेरी सोच बने, यस गॉड। तेरी बातें मैं जुबां पे रखूं, तेरा मन जैसा मेरा मन हो, तेरी इच्छा मैं जीवन में रखूं। राज तेरे से बसा तू कर, राज तेरे से बसा तू कर, पाक रूह से भर दे मुझे। मिलकर कहे रूहिया 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 मुझको कर नया। रूहिया 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 सबको कर नया। पुकारो शुरू की सामत को, रूहिया 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 मुझको कर नया। रूहिया 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 मुझको कर नया। रूहिया 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 सबको कर नया। रूहिया 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 मुझको कर नया। रूहिया
मुझको कर नया। रूहे आ, रूहे आ, रूहे आ, सबको कर नया। रूहे आ, रूहे आ, रूहे आ, मुझको कर नया। रूहे आ, रूहे आ, रूहे आ, सबको कर नया। Spirit of the Lord, hallelujah. Oh Jesus God, पिता आपके रूह से पिता आज मैं हर एक को प्रभु जी कहता हूँ, उस सारे अधिपतियों से कहता हूँ जो आज हमारे जीवन में प्रभु हमारे वृद्धि हमारे आशीषों को रोकता है, मैं यीशु के नाम से उनकी सारी पकड़ को आज मैं ढीला करता हूँ और मैं कहता हूँ कि हर एक के ऊपर से छोड़कर इसी समय निकल जाए। आपके रूह की सामर्थ के द्वारा प्रभु मैं हर एक के जीवन से हर वो पहाड़ को मैं तोड़कर फेंकता हूँ। हर प्रकार की बाधाएं, हर प्रकार की निराशाएं, हताशाएं मैं यीशु के नाम से आज कहता हूँ कि उनके जीवन को छोड़कर चले जाए। पिता आज आपके रूह पिता हर एक के ऊपर आने पाए, हर एक को भरने पाए पिता, हर एक के जीवन से बातें करने पाए, उनके मन को नया करने पाए, उनके सोच को नया करने पाए, उनके हर वो स्वभाव को बदलने पाए, एक नया मन, एक नया हृदय, एक नई आत्मा उन्हें प्रभु मिलने पाए। हर एक को प्रभु जी आपके आत्मा से आज भरे पिता, आपके रूह से भरे परमेश्वर, ताजे तेल से प्रभु मस्सा करे प्रभु, उन्हें नया करे, शुद्ध और पवित्र करे परमेश्वर। उनके जीवन को आप बदल दे खुदा बदल, उनके सोच को बदल दे परमेश्वर, ताकि हम सब प्रभु आपके साथ जुट जाने पाए और हम स्वर्ग जाने पाए आपके संग प्रभु, आपके हृदय के संग प्रभु हम रूबरू होने पाए परमेश्वर, आपके आत्मा के संग हम और भी प्रभु जी करीब होने पाए परमेश्वर, आपके सम्मुख होने पाए परमेश्वर। खुदा आपके रूह से पिता आज मैं विनती करता हूँ कि हमें भर दे पिता। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, सारी स्तुति महिमा सारी प्रशंसा गौरव आपको देते हैं और सामर्थी परमेश्वर यीशु मसीह आपके नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आप सुनिए और कबूल कीजिए और हम सब कहें आमीन, आमीन, आमीन। Hallelujah. Praise the Lord. The King of Glory is here. And with the sound of victory and with the sign of victory, we give glory to the Almighty One. He is the Alpha. He is the Omega. He is the one and only King of Glory. And there is no one like Him. He is our God. वो हमारा परमेश्वर है, वो हमारा जीवन दाता है, वो हमारा मुक्ति करता है और उनके नाम यीशु मसीह है और उनके बेटा और बेटियां हैं। यीशु के नाम से आज के दिन के ऊपर विजय आपका है और आने वाला दिन में भी, क्योंकि आप यीशु मसीह का बेटा है, बेटी है। मंडली कहें आमीन। मंडली जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। और एक सप्ताह बाद फिर से हम लोग लौट आए हैं आपके पास। वी हैव कम बैक आफ्टर अ वीक। और मैं जानता हूं अनुग्रह परिवार हम लोग 21 दिन की प्रार्थना को खत्म किए और ये 21 दिन की प्रार्थना के बाद खुला आकाश हो गया। इनफैक्ट कुछ गवाहियों को मैं सुन रहा हूं और व्यक्तिगत रूप में भी मेरे खुद के जीवन में अद्भुत रीति से चमत्कारी रूप में परमेश्वर ने काम किया। इनफैक्ट 20वां दिन हम लोग प्रार्थना कर रहे थे, जैसे मैं चर्च से निकला करीब 8 बज रहा था, मेरे पास एक फोन आया और एक व्यक्ति के पास से आया जिससे मैं कभी उम्मीद भी नहीं किया और काफ़ी दिनों से, इनफैक्ट काफ़ी सालों से मैं एक विषय के लिए प्रार्थना कर रहा था और तुरंत वो व्यक्ति ने कहा कि सर मैं आपको आपके दर्शन के संग, कार्य के संग, आपको संग में खड़ा होना चाहता हूँ। आमीन, हालेलुया। आपका वो प्रोजेक्ट पास हो चुका है। आमीन, हालेलुया। पास्टर सरिता ने यहाँ पर प्रार्थना कर रही थी वो, और उन्होंने प्रार्थना किया और कहा कि शैतान मैं तुझे नोटिस देता हूँ,
और इस नोटिस के बाद क्या हुआ जानते हैं? वो था 19 तारीख, 19वां दिन डैनियल प्रेयर एंड फास्टिंग के लिए हम लोग ने शैतान को नोटिस जारी किया। 20 तारीख रात में, यानी कि 21 तारीख सुबह 12:15 में, 21 तारीख सुबह 12:15 में परमेश्वर ने अद्भुत काम किया, और जिसके संग हम लोग लड़ रहे थे लेविथियन, वो निकल गया। आमेन, हालेलुया। अद्भुत अद्भुत चीज होने लगा, चमत्कार चिन्ह होने लगा। और केवल हम लोग को व्यक्तिगत जीवन में नहीं, बहुत सारे पासवानों के जीवन में, उनके परिवारों में, विश्वासियों के जीवन में अद्भुत अद्भुत काम होने लगे। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ फिर से इकट्ठा हुए हैं आपको प्रोत्साहित करने के लिए, बताने के लिए कि आज आप खुदा का बेटा है, बेटी है, और उस अधिकार में आपको जीना है। आइए फिर से हम लोग वही टॉपिक में, हमने कहा था पिछले बार कि आज हम आप लोगों को सिखाएंगे कि इस लेविथियन से कैसे आपको लड़ना है। दोस्तों, सो आई विल गिव यू 7 पॉइंट्स। मैं 7 बिंदु आपको दूंगा, पॉइंट्स दूंगा। इफ यू गॉट योर पेपर्स एंड पेन, स्टार्ट टेकिंग नोट्स लिखना शुरू कर दीजिए। पहली चीज, लेविथियन से लड़ने के लिए हमें प्रार्थना चाहिए, प्रार्थनाशील होना चाहिए। वी हैव टू बी प्रेयरफुल, वी हैव टू प्रे, बिकॉज प्रेयर इज द की। प्रेयर इज द की। बाय द वे, मैं एक चीज बताने चाहता हूं, जब आप लेविथियन से लड़ेंगे, यू नो द लेविथियन वुड अटैक यू एंड मेक यू प्रेयरलेस। जब आप लेविथियन के संग आप लड़ेंगे, आपको प्रार्थना करना तो आप चाहेंगे मगर आप कर नहीं पाएंगे। इनफैक्ट हम लड़ रहे थे, जब से खुदा ये प्रकाशन मुझे दिया, मैं लड़ना शुरू किया, मगर मैं प्रार्थना कर नहीं पा रहा था। उसके पहले मेरी प्रार्थना बहुत सुंदर हो रहा था, बट मैं फीलिंग में नहीं गया। मैं परमेश्वर के आदेश को मेरे दिल में डाला और मैंने कहा कि मुझे प्रार्थना करना है तो करना है। मैं अपने मुंह को खोला और प्रार्थना करने लगा। शायद मेरे पास शब्द नहीं था, मैं बोलने लगा खराबा शिखा बोको रिबी अंतरी रिबी शांतरालाबा। और मैं जब प्रार्थना करने लगा, मैं देखा धीरे 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 वो अटैक जो था, जो प्रार्थना को रोक रहा था, वो शक्ति टूटने लगा और मैं आजाद होने लगा। हालेलुया दोस्तों। और जब लेविथियन के संग आप लड़ाई करेंगे, प्रार्थना करना है। किस तरह प्रार्थना करना है? आपको कहना है कि पवित्र परमेश्वर प्रभु, आई इनवाइट यू into this situation। मैं आपको बुलाता हूँ प्रभु जी, आप इस स्थिति में आइए प्रभु। आप उस व्यक्ति की दिल को छू लीजिए प्रभु जी। प्रभु आप मेरे मन को छू लीजिए प्रभु जी। प्रभु जी हमारी दृष्टिकोण को बदल दीजिए। कीप इनवाइटिंग गॉड इनटू द सिचुएशन। आस्क गॉड टू कम एंड हेल्प यू। प्रार्थना कीजिए कि जिस व्यक्ति आप जानते कि लेविथियन के पोजीशन में है, उनके लिए प्रार्थना कीजिए कि प्रभु उनकी मन को आप छू लीजिए, उनकी हृदय को आप बदल दीजिए। क्योंकि जितना आप बात उनके संग करने जाएंगे, वो आपके बात को ट्विस्ट कर देंगे। सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ कीप talking to that person, because if you keep talking to that person will twist your word, and ultimately you won't be able to make that person understand that the things is going wrong in that person's life। वो व्यक्ति आपके उस बातों को तोड़ मरोड़ के ले लेगा। So the best thing is to pray। प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर उसके मन को बदल दीजिए, वो समझ सके कि हम उसके शत्रु नहीं हैं, मगर हम उसके मित्र हैं। उसकी मन को छू लीजिए और उसके मन में शैतान के जो झूठ डाला है, और झूठी इस प्रकार से कि वो हमें पसंद नहीं करता, हम उसे पसंद नहीं करते, बीच में एक आक्रोश की दीवार है, वो टूट जाएगा जब when you invite God, when we call upon Jesus to come intervene into the situation, and you would see God moving, God acting, and God is enabling you। Amen, hallelujah। दूसरी चीजों को आज मैं आपको बताने चाहता हूँ, वो है praise and worship। This is very powerful my friend। Let's read what the Bible says। दूसरी बिंदु में आज जो आपको बताने चाहता हूँ वो है स्तुति आराधना। भजन संहिता 22:23 में क्या लिखा गया है? हे यहोवा के डरवैयो, उसकी स्तुति करो। हे याकूब के वंश, तुम उसका भय मानो। Amen, hallelujah। क्योंकि परमेश्वर उस महान स्वर की सिंहासन में विराजमान है। सब बोलिए, परमेश्वर उस महान स्वर की सिंहासन में विराजमान है। दोस्तों, आप समझने की कोशिश करो
कि लेविथियन is a demonic king. Okay, I mentioned that last preaching. लेविथियन कौन है? शैतानी राजा। मगर हम किस राजा की इबादत करेंगे? राजाओं के राजा का, प्रभु के प्रभु, उस खुदावन की हम जलाल करेंगे, स्तुति करेंगे। और जब हम उस महान जीवित परमेश्वर की स्तुति करते हैं तब क्या होता है? हमारा मन के जो केंद्र बिंदु है, इसके पहले क्या होता है? लेविथियन सर्वदा एक माइंड गेम खेलता है। आपके माइंड को वो खींच कर लेता है, वो खुद के मन में आपको बंदिश में ले लेते हैं और आपके मन भी उसके बंदिश में, उसके ग्रिप में आ जाता है। मगर जब आप उस जीवित परमेश्वर की उपासना, स्तुति, वंदना करेंगे, आपका जो नजर और उस व्यक्ति की ओर नहीं जाएगा। योर फोकस विल बी कन्वर्टेड टू द किंग ऑफ ग्लोरी। आमेन, हालेलुया। और जब उस राजाओं के राजा की आप स्तुति करेंगे तब धीरे धीरे ये लेविथियन की शक्तियां दुर्बल होने लगेगा। आमेन, हालेलुया। जब आप उस राजाओं की राजा की महिमा करने लगेंगे, धीरे 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 शैतान दुर्बल हो जाएगा। By the way, there are certain things that you must understand. शैतानी जो शक्तियां हैं, they have their entry point and they have their feeding point. By the way, बहुत सारे लोग समझते नहीं है कि ये क्या चीज है। Because we belong to Christ. अगर परमेश्वर हमारे अंदर है तो शैतान हमें कैसे आघात कर सकता है? Because unknowingly we open some doors. Unknowingly we open some doors. Unknowingly we disobey God, and when we disobey God, we open door for satanic spirits to come and try to attack us. But when our focus and when our focus is Christ, when we don't feed, when we don't focus in this demonic spirits, because ये सारी जो दुष्ट आत्माएं हैं, they want our attention. Turn to your neighbor and say, I will give my attention only to my king. Amen, hallelujah. I will give my attention only to my king, not to people, not to demonic forces, not to anything else. मैं कोई और दूसरे चीजों में अपने नजर को नहीं लगाऊंगा। हिब्रू के पुस्तक 12 अध्याय में कहता है, fix your eyes unto Jesus, for he is the author and the finisher of the race. By the way, उसीलिए अपनी नजर को खुदावन के ओर लगाओ। आपके नजर, आपके मन को खुदाओं के प्रभु के पास लगाओ। And that's the reason Bible says, exalt him to the highest. उसके नाम को ऊंचा करो। Many a times हम लोग क्या होते हैं? ग्रिप्ट हो जाते हैं डिमोनिक फोर्सेस में, हर्ट्स में, ब्रूसेस में, पेन्स में, सॉरोज में, और हम लोग क्या करते हैं? वो इसी जगह में फंस जाते हैं। आपने शायद उस व्यक्ति को खराब नहीं किया, आप वेल विशर रहे, मगर बार बार वही व्यक्ति आपको घात किया, बार बार वही व्यक्ति आपको आपकी बातों को, आपके गुड डिजायर को जज किया, ट्विस्ट किया। तो धीरे धीरे क्या हो गया? आपके मन भी कड़वा हो गया, आपके मन में भी खरोच आ गया, और आप क्या बोल रहे हैं? प्रभु, मैं तो इस दर्द से पीड़ित हूं। सर्वदा दिन रात सुबह शाम आप केवल वही व्यक्ति की ओर देख रहे हैं। अरे दोस्त, मेरे मित्र, वो व्यक्ति नहीं है, वो दुश्मन है और वो शैतानी शक्ति है। दैट इज इविल स्पिरिट्स। So focus unto God. और जब आप परमेश्वर को आराधना करेंगे, आप फीलिंग में बह के मत कीजिए। आपको आराधना करना है क्योंकि परमेश्वर स्तुति और आराधना के योग्य हैं। It is not because we like to worship God, we worship God. We worship God because he is to be worshipped, he is to be praised. That's what the Bible says. वचन कहता है कि हम उसे आराधना, हम चाहते हैं बोलकर उसे आराधना नहीं करते, हम चाहते हैं बोल के उसे हम स्तुति नहीं देते हैं, क्योंकि वो स्तुति के योग्य है, वो आराधना के योग्य है, वो प्रशंसा के योग्य है, क्योंकि वो ही राजाओं का राजा है। इसीलिए it's not by choice, he is the king, he is the king eternal. वो आदि अनंत काल का राजा है, परमेश्वर है, सिंहासन में विराजमान। उस महान परमेश्वर को आराधना कीजिए। और जब आप स्तुति में आप विराजमान परमेश्वर की आराधना करने लगेंगे, शैतान की शक्तियां दुर्बल हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा। एंड द स्पिरिट विल स्टार्ट क्रिंजिंग।
Because demonic spirits also wants praises, attention. They want them to be fed. They want to rule and reign. They want to duplicate God, by the way. Try to get me. वो परमेश्वर को कॉपी करने चाहता है, परमेश्वर की महिमा में विराजमान रहने चाहते हैं। मगर दोस्त, एक ही परमेश्वर है, दो नहीं हो सकता है। एक ज्योति है तो एक अंधकार है, एक जीवित खुदा है तो एक शैतानी शक्तियां है। मगर हम जीते हुए लोग प्रभु परमेश्वर के संतान हैं। हालेलुया। जब आप स्तुति में विराजमान परमेश्वर को धन्यवाद प्रशंसा करेंगे, दिस विल बी अ वॉर, दिस इज ऑल्सो अ वॉर। अगर आपको याद है उस जेरिको की दीवार कैसे टूटा, यू रिमेंबर द स्टोरी। परमेश्वर ने बोला 7 दिन के लिए हर एक दिन एक बार करके उस यरीहो की दीवार के सामने में गोल चक्कर लगाओ, और अंतिम दिन में 7 बार अतूरी फुकर जोर से वो क्राई करो। एंड दैट हैपेंड। जब वो उन्होंने किया, क्या हुआ? यरीहो की दीवार टूट के बिखर गया दोस्तों। सो प्रेज एंड वर्शिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जब आप करेंगे, आपके युद्ध में आप जीतने लगेंगे, आपके शैतान, आपके शत्रु दुर्बल होते रहेंगे। पुट ऑन द गारमेंट ऑफ प्रेज, उस स्तुति के वस्त्र को पहन लीजिए और उस महान परमेश्वर के सामने में आप दंडवत कीजिए। और तब आपके ऊपर जो हैवीनेस है, जो शैतान के अटैक था, खरोच था, वो क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। आमीन। तीसरी चीज जो आपको करने पड़ेगा, इट्स वेरी पावरफुल, इट्स कॉल्ड फॉरगिवनेस। ये बहुत ही सामर्थ्यशाली है। ये क्या है? ये है क्षमा करना। इट इज सिंपल टू हियर बट वेरी हार्ड टू डू। बहुत आसान है बोलने के लिए, मगर करने के लिए बड़ा कठिन है दोस्तों। आइए हम लोग वचन से पढ़ेंगे, इब्रानी की पुस्तक 10 अध्याय 23 से 25 पद। We'll read from the scripture, Hebrew 10, 23 to 25. और अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा किया है वह सच्चा है। और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए एक दूसरे को चिंता किया करें, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसा कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे के समझते रहें। और ज्यों-ज्यों उस दिन के निकट आते देखो, त्यों-त्यों और भी अधिक या किया करो। आमीन। अगर वचन देखेंगे साफ रीति में कहते हैं कि एकता में बने रहो दोस्तों। सिंपल संडे स्कूल गाना है, जीसस इन द फैमिली, हैप्पी हैप्पी होम। जब खुदा हमारे संग रहता है, हमारे परिवार में खुशियाँ आता है। फैमिली, फॉर एग्जाम्पल, अ फैमिली इट्स सो इम्पॉर्टेंट। जब परिवार में सब एक होकर रहते हैं, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस टू ड्वेल। परिवार के जैसा सुंदर एक स्थान, जगह नहीं हो सकता। जब खुदावन के संग जुड़े रहते हैं, यू नो, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, इट्स लाइक हेवन ऑन अर्थ। यानी कि स्वर्ग पृथ्वी में हम लोग फील करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, विटनेस करेंगे। मगर लेविथियन के जो काम है वो रिश्ता को तोड़ देता है, घर को तोड़ देता है। किंगडम रिलेशनशिप, यानी कि जो परमेश्वर के राजत्व के लिए जो उन्नति, वृद्धि, समृद्धि लाता है, उसको तोड़ देता है। बाय द वे, सी, आई अलोन कैन नॉट डू ऑल द थिंग्स, आई नीड पीपल। मैं अकेला कोई सब कुछ काम नहीं कर सकता हूं, हमें लोगों की जरूरत है। सो वी नीड पीपल टू बी अराउंड, वी नीड टू बी टुगेदर। चर्च में हम लोग क्यों आते हैं? Because when we all come together, we fellowship in the body of Christ. हम लोग परमेश्वर की देह में एक होकर उस जीवित परमेश्वर की इबादत करते हैं। कोई हाथ है, कोई पैर है, कोई कान है, कोई आंखें हैं, कोई legs है, you know. But though we are many, we are one body. We are one body in Christ. Though we are many, we are one body. We are one body in Christ. What does it mean? It means we have to be together. But this spirit, हमें क्या करना है? हमें एक होकर रहना है। मगर ये जो लेविथियन की शक्तियां हैं, डिमोनिक किंग का काम है रिश्ता तोड़ दो। रिश्ता जब टूट जाता है, मन में क्या होता है? हर्ट होता है,
तकलीफ होता है, क्रोध जन्म लेता है, आक्रोश जन्म लेता है, रिवेंज जन्म लेता है। मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। But these are all demonic. Once you are united, जब आपकी एकताई एक बार जब टूट जाता है, out of resentment, यानी कि गुस्सा के लिए, मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए, तो उसमें क्या होता है? मैनिफेस्टेशन हो जाता है। उसकी रिजल्ट्स, परिणाम में क्या होता है? गुस्सा होता है, अनफॉरगिवनेस होता है। एंड दिस इज द डेविल्स प्राइम ऑब्जेक्ट। यही लेविथियन के प्राइम ऑब्जेक्ट है। सो वी वुड नॉट अलाउ लेविथियन टू प्रॉस्पर। टर्न टू योर नेबर एंड से, वी विल नॉट अलाउ लेविथियन टू प्रॉस्पर। इसका मतलब क्या है? हम लेविथियन को प्रॉस्पर नहीं होने देंगे। उसके मंसूबे में, उसके इरादों में हम उसे कामयाब नहीं होने देंगे। दोस्तों, अगर इफ यू आर लिसनिंग टू मी, कम ऑन, टेल योर फ्रेंड्स, स्पीक इट अलाउड, जोर से चिल्ला के बोलो, आई विल नॉट अलाउ लेविथियन टू प्रॉस्पर। यानी कि आई विल फॉरगिव। हाउ वुड यू नॉट अलाउ लेविथियन टू प्रॉस्पर? आप किस तरह लेविथियन को उसके मंसूबे में कामयाब नहीं होने देंगे? बाय फॉरगिवनेस, बाय फॉरगिवनेस। इसका मतलब क्षमा करके, क्षमा करके, क्षमा करके। फॉर एग्जाम्पल, अगर यीशु मसीह को आप देखेंगे, लूक चैप्टर 23 and verse 34, let's read what the Bible says. वचन में क्या लिखा गया? लूका की 23 और 34 अध्याय में। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। ओह माय गॉड। दोस्तों, यीशु मसीह के जैसे मुझे पूरा यकीन है किसी को इस तरह की पीड़ा नहीं मिला। शायद लोग आपको तिरस्कार किया, लोग शायद आपको जज किया, जिसके अंदर लेविथियन स्पिरिट है वो शायद आपको हर्ट किया। बट आई डोंट थिंक कंपेयर्ड टू द एगनी एंड द पेन व्हाट जीसस हैव गॉन थ्रू, यू हैव नॉट गॉन थ्रू दैट। मगर यीशु मसीह क्या कहता है यहां पर? यीशु कहता है कि हे पिता, इन्हें माफ कर। हालांकि वो व्यक्ति माफी मांगा भी नहीं था। बहुत सारे समय में हम लोग कहते हैं कि नहीं, हम माफ तभी करेंगे जब वो मेरे पास आकर माफी मांगेगा। वचन ये कहते हैं कि जब तक आप उसे माफ नहीं करोगे, उसे माफी नहीं मिलेगा। दोस्तों, मुझे स्वर्ग जाना है, मैं जानता हूं आपको भी स्वर्ग जाना है। अगर आज आप यहां बुद्धिमान हैं, इफ यू आर वाइज, इफ यू आर वाइज, देन टुडे यू विल टेक द फर्स्ट स्टेप। प्रभु ने क्या बोला? हे पिता, से माफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं ये क्या कर रहे हैं। सो हमारी लड़ाई, फिर से मैं आपसे कहता हूं कि मनुष्यों से नहीं है, मांस और लहू से नहीं है, व्यक्ति से नहीं है, मगर इफिसियों का पुस्तक अगर पढ़ेंगे, इफिसियों 6 अध्याय 12 से 18, घर जाके आप पढ़ सकते हैं, यू कैन लेटर रीड इट। कहते कि हमारी युद्ध शैतानी जगत की अधिपतियों से है, अंधकार जगत की शक्तियों से, डार्कनेस से है। सो today in order to defeat Leviathan, you have to forgive that person. You have to forgive that person. और जब आप forgive कर देंगे, आप आजाद हो जाएंगे, आप आजाद हो जाएंगे, आप चंगे हो जाएंगे। मगर शैतान कभी नहीं चाहता, कभी नहीं चाहता कि आप उसे माफ कर दें, क्योंकि जब तक अनफॉरगिवनेस, जब तक अनफॉरगिवनेस रहेगा, तब तक वो जीतते रहेगा। खुदा ने हमें माफ किया और इसीलिए आज हम उसे उद्धारकर्ता के रूप में पाए। यीशु मसीह ने जगत के पापों को अपने कंधों में ले लिया, अपने ऊपर ले लिया। अगर आप वचन देखेंगे, पिता भी जब क्रूस में, सूली के ऊपर यीशु मसीह थे, when he was put up on the cross, even for some time, Father also turned his face. Why? Simply because he took all the sins upon him. That's the reason the Bible says, उसीलिए वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह पाप से घृणा करते हैं, पापियों से नहीं। Jesus
hates sins but not sinners. So that's the reason the person is a sinner, but what he commits is a sin. And who makes that person commit that sin? कौन है वो व्यक्ति को पाप कराता है? शैतान। उस व्यक्ति को माफ कीजिए। Please take this time, close your eyes and say, God, I forgive that person. अभी कीजिए। मैं चंगाई देख रहा हूँ, आ रहा है आपकी आत्मा में। इस समय को लीजिए दोस्तों। Take this time and open out. Speak it aloud and say, God, I forgive that person. प्रभु यीशु मसीह, मैं उस व्यक्ति को क्षमा कर देता हूँ, चाहे वो मुझे मेरे संग कितना भी खराब किया, but Lord, I forgive that person from my heart. Oh, Rabba Shikataraman, receive your healing, receive your power of freedom, receive your power of freedom. God wants to heal you. The fourth thing that you need to do, ask God to give you wisdom. Wisdom is very important. आपकी बुद्धि की जरूरत है। And बुद्धि कैसे आता है? By the fear of the Lord. By the fear of the Lord. आपके व्यक्तिगत जीवन में आपको सर्वदा केयरफुल होना है। परमेश्वर की बातों को में चलना है, अमल करना है। उस चीजों को नहीं करना है जो प्रभु नहीं चाहते। Don't do those things that God doesn't want. The fear of the Lord is the beginning of wisdom, knowledge and understanding. Fear God. That means I don't do things. Sadly, अगर आप देखेंगे, Adam and Eve, they did not fear God. आदम और हवा कैसे क्यों गिरा जानते हैं? क्योंकि वो परमेश्वर की भय नहीं किया। परमेश्वर ने बोल के किया था, don't eat the fruit of the forbidden tree. इस पेड़ का फल मत खाना मेरे बच्चे। मगर वो परमेश्वर की बातों को सुना नहीं, शैतान की बातों को सुन लिया, लेवितिन की बातों को सुन लिया। They did not have fear. So introspect yourself. अपने दिल को झांक के देखिए, अपने जीवन में देखिए, और परमेश्वर आपको बुद्धि देगा, आपकी मन की प्रकाशन खोल देगा, रेवलेशन खोल देगा, and you will have the mind of Christ. आपके मन प्रभु यीशु मसीह के जैसा हो जाएगा। Number fifth point is this: advisor. आपके बहुत सारे उन सारे well wishers और advisors को चाहिए। बाइबल कहता है a man prospers in the wisdom of many. एक व्यक्ति उन्नतिशील होता है कब? जब अच्छे उसे एडवाइस करने वाले जो लोग होते हैं, जो गॉडली पीपल होते हैं, जो परमेश्वर के जन होते हैं, उनकी बातों भी हमें सुनना है। Share your heart, pray for me, raise up more people to pray for you. आप शेयर कीजिए, जो आपके लिए प्रेयर करेगा, because you cannot fight all alone. You need others to pray along with you. एक टीम के संग, they will pray for you, back you up, आपको पीछे से सपोर्ट करेगा, and then you will be able to fight. Number 6 is called reconciliation and restoration. Reconciliation and restoration, यानी कि फिर से पुनर्निर्माण होना है, फिर से पुनर्निर्माण होना है। Amen, hallelujah. दोस्तों, उस व्यक्ति को आप बदल नहीं सकते हैं, उस व्यक्ति को परमेश्वर बदल सकता है। मगर इस लेवितियन के संग आप लड़ते लड़ते शायद आप खुद ही परमेश्वर से दूर चले गए थे। आपके मन में बहुत सारा खरोच था, और मैंने कहा कि रिसेंटमेंट था, अनफॉरगिवनेस था। मगर खुदा क्या करना चाहते हैं? रेस्टोर करना चाहते हैं। आपको भी चाहते हैं और उस व्यक्ति को भी चाहते हैं जिस लेवितियन स्पिरिट के अधीन में है, और जो लेवितियन के अटैक में है, दोनों की रेस्टोर करना चाहते हैं। मगर ये रेस्टोरेशन कब होगा? जब खुदा के सामने में अपने आप को आप समर्पित कर देंगे, और आपके जीवन will not be bothered by any other spirits. आपके जीवन में और कोई दूसरे स्पिरिट्स अटैक करके आपकी सोच, आपके विचार, आपके जीवन धारा को बदल नहीं पाएंगे, because you belong to Christ. Be restored to the Lord. Ask God to heal you. और जब आप इस अधीन में अपने आप को समर्पित करेंगे, पवित्र आत्मा आपको आशीषित करेगा।
और सुन लीजिए, और एक बात मैं बताना चाहता हूं, और जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं में, नीति में चलने लगेंगे, परमेश्वर के आदेश में इस युद्ध को लड़ेंगे, नॉट लाइक द कार्नल वॉर, यानी कि दुनिया के लोगों के जैसे नहीं, आप जीतेंगे। एंड योर ब्लेसिंग, देयर विल बी अ प्रमोशन, आपको वृद्धि मिलेगा, उन्नति मिलेगा। God will lift you up, God will bless you, God will honor you, amen, hallelujah. And seventhly, lastly, invite Holy Spirit, पवित्र आत्मा को सर्वदा इनवाइट कीजिए, पवित्र आत्मा के सामर्थ से भरे रहिए, और पवित्र आत्मा की बुद्धि, ज्ञान, समझदारी से संपूर्ण हो जाइए। Turn to Jesus, ask Holy Spirit to comfort you। मैं जानता हूं जो लेविथियन के इस लड़ाई में है, वो रात में सोने नहीं सकेंगे, दिन रात सुबह शाम। Your mind will turn out to be a battlefield, आपकी मन एक युद्ध क्षेत्र बन जाएगा, रण क्षेत्र बन जाएगा। पर जब पवित्र आत्मा आ जाएगा, it will become a comforting place। आइए अपने आंखों को बंद करते हैं and commit our lives and the people that we know are possessed by the spirit of Leviathan for a perfect healing, for a perfect breakthrough। हम लोग अपने आप को परमेश्वर के हाथों में डालेंगे और उस व्यक्तियों को के लिए भी प्रार्थना करेंगे, क्षमा करेंगे, कर दिए हम, इनफैक्ट वी हैव डन इट। और मैं खुद आपको मैं बताने चाहता हूँ ये गवाही, इनफैक्ट बीते 2 साल से मैं इस लेविथियन के संग, मैं और मेरी पत्नी लड़ रहे थे, मगर समझ नहीं पा रहे थे कौन मुझे बाहर कर रहा है। मगर ये डैनियल प्रेयर के दरमियान 15वें दिन में, ऑन द डे 15th, जब मैं अपने ऊपर रूम में प्रार्थना कर रहा था, पवित्र आत्मा मुझे बताया, प्रकाशन दिया और मुझे बोला, बेटा एक आत्मा है लेविथियन। इसके विषय में सुना था मगर गहराई से मेरे अंडरस्टैंडिंग नहीं था। और उसके बाद में और पढ़ने लगा और सीखने लगा, पवित्र आत्मा समझाने लगा। और 20 तारीख रात, यानी कि 21 तारीख 12 सुबह, early morning, I mean it's a midnight, it's 12:15 a.m. in the morning, that person was free, amen, hallelujah। और इस युद्ध में हम लोग जीत गए हैं, इस युद्ध में हम जीत गए। आप भी जीतने वाले हैं, आप भी जीतने वाले हैं दोस्तों, आप भी जीतने वाला है। Close your eyes and let's start praying। आइए हम लोग प्रार्थना करें। अति दयालु परम पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु जी सुंदर वचन के लिए, प्रकाशन के लिए। मैं जानता हूँ कि खुदा परमेश्वर, आपने जिस प्रकार से प्रभु जी हमें मदद किया, प्रकाशन दिया, अधिकार दिया, और तेरे सामर्थ से परमेश्वर इस लेविथियन की शक्तियों को हम लोग कुचल दिए हैं प्रभु। इसी प्रकार से पिता जो सुन रहे हैं आज, प्रभु उनकी जीवन में भी आप कार्य कीजिए पिता। तेरे पवित्र नाम से मैं अधिकार से प्रार्थना करता हूँ कि सारी लेविथियन की आत्मा यीशु नाम से टूट के बिखर जाए। मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु लोगों के जीवन में कार्य कर, गहराई से कार्य कर, अद्भुत रीति से कार्य कर, सामर्थ से कार्य कर कि प्रभु तेरे प्रभुता, तेरे सामर्थ, तेरी शक्ति प्रकाशित हो। तू महान परमेश्वर है प्रभु। Let there be breakthroughs, God. Let there be freedom, God. Let there be testimonies, प्रभु जी। गवाहियों को खड़ा कर प्रभु, तो लोग बता सके दूर दूर से प्रभु जी, जो भी आज ये वचन सुन रहे प्रभु जी, वो कह सके कि हाँ मैंने जीता। मैं समझ नहीं पा रहा था कि लेविथियन था, मगर यीशु के नाम से मैं जीत चुका। अगर कोई मेरे भाई और बहन आज इस लेविथियन की स्पिरिट के चंगुल में अटके हुए हैं, आज आप आजाद हो जाइए यीशु नाम से। अगर कोई घात हुए हैं स्पिरिट से, आज आजाद हो जाइए। receive your healing, receive your freedom, receive the power in Jesus name, my Lord। धन्यवाद प्रभु, सारी सृष्टि के मालिक तुझे धन्यवाद। सारी स्वर्ग पृथ्वी के अधिकार देने वाला खुदा प्रभु, धन्यवाद तुझे। सारी शैतानी गण टूट चुका है, सारी बीमारी, सारी शैतानी आक्रमण हमारे पैर के नीचे में, और यीशु नाम से हम अधिकार कर रहे हैं। जीते हुए लोग हैं प्रभु, तेरे लहू हमारे ऊपर है, तेरी आत्मा मंडरा रहे हमारे जीवन के ऊपर। यीशु नाम से शैतान हार चुका है, हम लोग जीते हुए हैं यीशु नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। चर्च, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।
प्रभु आप लोग सभी को आशीष दे. God bless you. Thank you so much for adhering to the word of God. Please don't forget to subscribe Anugrah Churches Durgapur. Subscribe YouTube में भूल मत जाइएगा. Notification button bell का icon को दाबिएगा. Please continue to share, subscribe to your friends and like. Thank you so much. प्रभु सभी को आशीष दे. God bless you. Bye bye.